और जैन साहब का स्वागत। हम 24,500 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट के साथ कर रहे हैं, 80 पॉइंट ऊपर है और अब बैंक निफ्टी पर भी 52,800 का ब्रेकआउट हो चुका है। एंजॉय हैव फन। तो ये हम कह रहे थे शुरुआत में जो मिलेगा, एक डिप मिलेगा उसमें ले लिया तो ठीक, नहीं तो अब देखते रहिए। अब ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट पे जो खरीदना चाहते थे उनके लिए भी संकेत साफ है लेने के लिए। निफ्टी आपके लिए 24,575 600 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं आज ही टारगेट आपको मिलेंगे, जबकि उस समय लाल निशान में झूल रहा था बाजार। आइए जैन साहब तैयार है। जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं तो और ज्यादा खुश होऊंगा, पहले तो धन्यवाद, आपने इतना अच्छा स्वागत किया। और ज्यादा खुश होऊंगा जब 19,600 के ऊपर हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स निकल जाए। और अभी सिर्फ 400 पॉइंट दूर है, भले निफ्टी अपने हाइट से बहुत नीचे हो, बट जिस इंडेक्स को जैन साहब के जेम्स में सबसे ज्यादा चाहा जाता, मैं तो यही बोलूंगा, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। और वो बहुत ज्यादा अब दूर नहीं है अपने हाइट से। 19,600 क्या पुराना लाइफ है ये क्या इसका? यस सर। ओके, तो वो पार करवाना चाहते हैं आप? यस सर, मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे तक कर देंगे सर। ओहो, लेकिन कौन सा वाला मंडे? अभी आ रहा है वही वाला है, अगले महीने भी आएगा मंडे ट्यूसडे? यही मंडे पता नहीं, अब क्रेडिट पॉलिसी में कुछ आ जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ जाए और हो जाए, पता नहीं, बट बहुत ही फिंगर्स क्रॉस्ड। फर्स्ट क्लास। बताएं सर अब आप जल्दी से अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल, एमपीएस लिमिटेड, अगेन ये भी लास्ट, जैसे कल मैंने एक स्टॉक दिया था, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल बाद दिया था, जीएचसीएल, जो कि बहुत बढ़िया चला। और आज भी एक स्टॉक है एमपीएस लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद दे रहा हूं मैं। पूरा 14 दिसंबर 2023 को दिया था और वहां से टारगेट्स बहुत इजीली अचीव हुए थे। उस दिन जब दिया था वहां से टारगेट्स मतलब 1700 रुपए के लेवल्स पे था और 1900 के टारगेट्स दिए थे। 2470 जाके अब वापस से हमें 2100 के लेवल्स पे मिल रहा है। सो 2100 2200 के लेवल्स पे, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अब मुझे जो सबसे बढ़िया बात जो लग रही है इसमें, वो ये लग रही है कि करेक्टेड स्टॉक है और उससे भी ज्यादा फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। और कंपनी करती क्या है, एमपीएस, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, एज ओल्ड कंपनी बोल लीजिए, मैकमिलन पब्लिशिंग, एमपीएस का फुल फॉर्म ये होता है। और बी2बी लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और एआई एमएल को यूज करती है। और आजकल मतलब जिस तरीके से कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर काम चल रहा है, ई लर्निंग के ऊपर चल रहा है, तो ये सारी चीजों में कंपनी काफी अच्छा कर रही है और इनफैक्ट इसलिए ग्रोथ भी काफी देखने को मिल रही है। अच्छा खासा इन्होंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए हुए हैं, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आई है क्योंकि काफी सारे इन्होंने कंटेंट के लिए और प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपनियों को टेक ओवर किया। इनफैक्ट इन्होंने टाटा की भी एक ई लर्निंग सोल्यूशंस की एक कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया था। अच्छा खासा इनका क्लाइंट बेस भी है, अलग अलग कंपनियों के लिए लोग अपनी सर्विसिंग मुहैया करवाते हैं। और अब मैं अगर आता हूं तो इनके एम्प्लॉय बेस भी बहुत बड़ा है इनफैक्ट। और 35-36% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 3.5% का डिविडेंड यील्ड, 25-26% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर। ये सारी चीजों को देखते हुए और एक नेग्लिजिबल डेट, जीरो डेट कंपनी, सिर्फ 30 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है और वो भी ऊपर के लेवल से 15-20% करेक्टेड, तो माउथ वाटरिंग लेवल्स है, मैं यही बोलूंगा। और अच्छा खासा पेरेंटेज, अच्छा खासा मतलब इनमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एक एमएनसी पेरेंटेज हैंड्स चेंज हुए सर्टेनली, और एफआईआईज डीआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं। तो ये सारी चीजें। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो बोल रहा था, 30 करोड़ के सामने 35 करोड़ का पैट था, मार्जिन भी अच्छे खासे इनके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% में लोग काम करते हैं। और 130 करोड़ से सीधा 178 करोड़ का टॉप लाइन, सितंबर 2023 और सितंबर 2024 को मैं कंपेयर कर रहा हूं। इन सारे फंडामेंटल्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से आने वाले दिनों में 2500 के लेवल्स दिखा देगा। 500 ये है टारगेट। एमपीएस लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। करीबन 15% की अपसाइड के लिहाज से आप कर सकते हैं निवेश एमपीएस लिमिटेड में। मजबूत है बाजार,